बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, अडयाला जेल और सियासी मंजरनामे से बैक टू बैक बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जो सबसे अहम और तशवीशनाक खबर है वो साइफर ट्रायल के हवाले से है। अडयाला जेल का जो आज का माहौल था वो काफ़ी तलख रहा और इमरान खान के वकला की मौजूदगी में गवाहों के बयानात उस वक्त रिकॉर्ड किए गए जब इमरान खान को डिफेंस के लिए भी सरकारी वकला फराहम किए गए। इस केस को कवर करने वाले सहाफ़ी बता रहे हैं कि बज़ाहिर साइफर केस का फैसला 8 फरवरी से यानी इलेक्शन से पहले पहले सुनाया जा सकता है। फिर वो ये भी लिखते हैं कि जितनी गर्मा गर्मी और तलख कलामी आज अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान देखी वो पहले कभी किसी केस में या किसी समाअत के दौरान देखने को नहीं मिली। अडयाला जेल में क्या हुआ, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने किस मौके पर एहतजाज किया और उनका फैमिली के ज़रिए पैगाम क्या है, ये सब कुछ ही देर में डिस्कस करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है लेकिन कुछ देर में डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियासी माहौल के ऊपर। अब 12 दिन का काउंटडाउन बाकी रह गया, सिर्फ 12 दिन का। ऐसे में सियासी जमातें अपना अपना मंशूर पेश कर रही हैं, आप लोगों को राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं कि जनाब हम हैं नजात दहिंदा, हमें आप वोट दीजिए। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज़ 2 के नाम से पेश कर दिया है, जिसमें नैब को ख़त्म करने का ऐलान, पार्लियामेंट की बालादस्ती, 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियों का वादा, फिर गुर्बत और बेरोज़गारी में कमी, सस्ती बिजली गैस, ये सारे वादे जो रिवायती होते हैं वो किए गए हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं की पिछली 16 महीने की हुकूमत देखें तो आपको बिल्कुल उसके ऑपोजिट मामला नज़र आएगा। नैब को ख़त्म करने का ऐलान अब किया गया है, लेकिन उनके जो सबसे बड़े सियासी हरीफ हैं वही नैब के मुकदमात अब इस वक्त भुगत रहे हैं। तो क्या उनके केसेस का फ़ैसला होने का इंतज़ार किया जा रहा है कि एक बार उनको किसी केस में सज़ा हो एंड देन हम नैब ख़त्म करें? तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया, जिसमें आपकी तनख्वाहें दुगनी करने का ऐलान एज़ यूजुअल, फिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी जो कि बिल्कुल नाकाबिल अमल एक मंसूबा है, उसका ऐलान, फिर नौजवानों की नई नौकरियाँ, किसानों के लिए अहम ऐलानात, ये सारा कुछ। और इसके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ है वो ऐसे कोई वादे नहीं कर रही कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये करके देंगे, ये बना के देंगे, इतनी तनख्वाहें, ये वो सारा कुछ नहीं। उनका एक ही मंशूर है कि जुल्म का बदला वोट से, और अवाम इसीलिए उनके साथ है और ग्राउंड के ऊपर सब लोग वेट कर रहे हैं 8 फरवरी का कि वो अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सकें बग़ैर किसी और मंशूर के, सिर्फ इस एक टैगलाइन पर कि जुल्म का बदला वोट से। वो इसी मंशूर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब चंद घंटों के बाद इसकी एक सबसे बड़ी डेमॉन्स्ट्रेशन या यूँ कह लीजिए कि बड़ा पावर शोडाउन एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुल्क भर में। यानी मुल्क गिर रैलियों की सूरत में कल 2 बजे तक की कॉल दी गई है इमरान खान की हिदायत पर। तो कल पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर कोशिश हो सकती है पीटीआई के लोगों की, दिन 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुख्तलिफ रैलियाँ आपको नज़र आएंगी। हो सकता है रोकने की कोशिश भी हो, लेकिन अपने तौर पर लोग कोशिश करेंगे कि एक किसी मुकाम से ये शुरू करें रैली और किसी एक ही पॉइंट के ऊपर ख़त्म कर दें ताकि ज़रा विजुअल्स भी अक्रॉस द कंट्री चले जाएँ। तो कल पता चलेगा कि इमरान खान की कॉल पर लोगों ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है और क्या सूरत-हाल रही। आज की एक दिलचस्प खबर और भी है, वो मैं डिस्कस करना भूल गया। वो ये कि नून लीग का जो मंशूर है वो उन्होंने ज़ाहिर बात है अपने यूट्यूब के ऊपर भी लाइव किया उसको। तो नून लीग के मंशूर के ऊपर इमरान खान की तस्वीर भी चल रही थी, या यूँ कह लीजिए कि नून लीग के यूट्यूब चैनल के ऊपर इमरान खान का इश्तिहार चल रहा था। तो ये बड़ा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया। वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत पाबंदी है कि वो एड्स नहीं ले पाएंगे अभी इन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जैसे 2018 के इंतखाबात में एक पेड कैंपेन थी, सारी सियासी जमातें अपनी अपनी मुहिम चला रही थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, तो अभी पीटीआई की तो नहीं चल रही। तो उनके पास आज आगे जो सहारा है वो सोशल मीडिया का है और उसके ऊपर भी अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं, ऑल्दो कि अभी फ़ंड्स की भी कमी का सामना है। तो जैसे तैसे करके मैनेज हो रहा है। तो उनके लोग जो हैं वो अपनी पेड कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। तो आज किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था कि मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर बता रही है यूट्यूब के ऊपर। तो जैसे ही वो उस वीडियो को ओपन करते हैं तो ऊपर इमरान खान का इश्तिहार चल रहा है, हकीकी आज़ादी का, कि पता नहीं बदल दो निज़ाम को, हाँ बदल दो निज़ाम को वाला ऐड चल रहा था। तो ये सिचुएशन है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग
कॉम्बिनेशन हो गया। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पाकिस्तान में पीटीआई की वेबसाइट जो है वो ब्लॉक है, इस वक्त नहीं आप उसको खोल सकते बगैर वीपीएन के। तो ये गैर एलानिया एक तरह से बंद की गई है। जो पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट थी insaf.pk वो भी बंद, और जो उसका बैकअप प्लान था वो भी बंद। तो अब क्या हो सकता है, मेरे ख्याल में जो पीटीआई की टीम को करना चाहिए या उन्हें फौरी तौर पर जो चीज़ आप लोगों तक अपने सिंबल्स पहुंचाने के लिए की जा सकती है वो ये कि यूट्यूब के ऊपर उन्हें एक कंप्लीट वीडियो, चाहे वो 20 मिनट की हो, 25 मिनट की हो या 30 मिनट की हो, एक कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड करनी चाहिए। इन अ सेंस के इंतखाबी निशान मरहला वार यानी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नंबर 1 से शुरू करके जितने भी हल्के हैं वहाँ तक 1 से स्टार्ट करें, आगे आगे बढ़ते जाएं। तो ये सारे निशानात उनको एक वीडियो की शक्ल में अपलोड कर देने चाहिए, ताकि आप में से किसी को भी अगर अपने हल्के तक पहुंचना है तो वो उस पार्ट तक स्किप कर सके। किसी को 10 पे जाना है, किसी को 20 पे जाना है, किसी को 30 पे जाना है, तो वो फ़ौरन से चला जाए। और यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुई वीडियो बहुत आसानी से डिलीट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। तो ये कुछ सिचुएशन है, उनकी सोशल मीडिया टीम को जल्द अज जल्द ये काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक है और बाकी भी बहुत सारे मसाइल हैं। उनकी एक ऑफलाइन एप्लीकेशन भी है, लेकिन वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और आईफोन के लिए अभी अवेलेबल नहीं है शायद। अच्छा जी, अब एक और अहम खबर के ऊपर बात करते हैं कि आज एफआईए ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और इदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगेंडा हुआ पिछले दिनों में, गलत मालूमात की तशहीर, उसको जवाज़ बनाते हुए 47 सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस को मौसूल होने के साथ ही एक डिबेट पूरे पाकिस्तान में शुरू हुई कि ये नोटिस जो है वो भिजवाए गए किस तरह से। बहरहाल उसकी डिटेल में नहीं जाते। जैसे ही ये लोगों को नोटिस मिलना शुरू हुए तो जो 2 बड़ी एसोसिएशन हैं, यानी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से इस नोटिस की मजम्मत करते हुए एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें आज़ादी इजहार राय को भी शामिल किया गया था। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इन दोनों प्रेस एसोसिएशन के जो सदूर हैं उनको अपने चैम्बर में बुला लिया, या यूँ कह लें कि इस एलामिया का उन्होंने नोटिस लिया और फिर सहाफ़ियों से उन्होंने ये कमिट किया या उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो पीर के रोज़ इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। तो अब ये जो नोटिस भेजे गए हैं ये मंडे को इसकी हेयरिंग होगी, यानी अज़ खुद नोटिस के नतीजे में। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब मंडे को देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। अब आ जाए ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकल के अडयाला जेल की तरफ, जहाँ आज की साइफर केस की कार्रवाई बहुत ही यूँ कह लें गैर मामूली रही। यानी मामूल के मुताबिक जो चीज़ें चल रही हैं वो भी गैर मामूली हैं, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में हुआ आज की कार्रवाई उससे भी ज़्यादा हट कर रही। इमरान खान के वकला की अदम पेशी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जज साहब हैं जुल्करनैन साहब, उन्होंने साइफर केस में गवाहान पर जिरा के लिए 2 स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया। यानी अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला दस्तयाब नहीं है 2 दिनों से, तो उन्होंने सरकारी वकील फराहम कर दिए। मतलब केस भी सरकार का है और इमरान खान की वकालत भी सरकारी वकील करेंगे। तो ये बड़ी एक दिलचस्प या अजीब सी चीज़ हुई। इस सूरत हाल में साइफर केस में इमरान खान के जो लीड कौंसल है सिकंदर जुल्करनैन, जिन्हें हाल ही में इमरान खान ने साइफर केस में अपना वकील मुकर्रर किया था, उनकी दांत की सर्जरी हुई और वो शायद बोल नहीं सकते या क्या था, तो वो आज पेश नहीं हुए। तो उनकी पेशी के बगैर ही 9 गवाहों के ऊपर जिरा मुकम्मल हो गई सरकारी वकला की मौजूदगी में। यानी इमरान खान को जो डिफेंड करने के लिए वकला है या शाह महमूद कुरैशी को, वो सरकारी वकला थे। इसी दौरान अंसार अब्बासी की एक खबर सामने आई जिसमें वो सरकारी वकला को रेफ़र करते हुए ये बता रहे हैं कि मतलब सरकारी वकला का ये कहना है कि साइफर केस में इमरान खान को 14 साल कैद या सज़ाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कितनी एक हौलनाक किस्म की बात है। मैं ये सिर्फ इमरान खान के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल भी एक कमज़ोर केस में किसी शख्स को आप सज़ाए मौत या 14 साल तक की कैद के बारे में डिस्कशन जब करें या आवाम में ऐसा तासुर फैलाएं, और वो भी ऐसी इस माहौल में कि शायद 8 फरवरी से पहले ये डिसीजन आ जाए, तो ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। यानी अब पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं वो मायूस हो जाएं कि पीटीआई बिलोंग्स टू इमरान खान, अगर इमरान खान को सज़ा होगी तो दैट मीन्स कि कोई इलेक्शन नहीं, और वो मायूस होकर घरों में बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सज़ा तो जज साहब कोई भी सुना सकते हैं, उनके इख्तियार में है, लेकिन ये आगे भी फर्दर जाना है। बहुत सारे और फोरम्स के ऊपर इसको लड़ना है, हाई कोर्ट पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नज़रसानी होगी, बहुत कुछ होना है। तो ये सज़ा शायद सस्टेन ना कर पाए जिस तरह मुमकिन तौर पर ऐसा लग रहा है। मैं जो कि कवर नहीं करता इस केस को, लेकिन जो केस को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं रिपोर्टेडली
कोट एंड कोट उनके मुताबिक में वो ये कह रहे हैं कि केस को इस अंदाज में चलाने पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने शदीद एहतजाज किया। और फिर वो लिखते हैं कि जितनी गर्मा गर्मी और तलख कलामी आज अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान देखी, वो पहले कभी किसी और केस में ना देखी ना ऑब्जर्व की। रिपोर्टेडली एक मौके पर इमरान खान और जज अबुल हसनात जुल्करनैन के दरमियान बहस भी हुई, जुमलों का तबादला भी हुआ। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने जो सरकार की तरफ से तैनात करदा वकला थे उनको मुस्तरद कर दिया। और इमरान खान ने एक मौके पर कहा कि जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे या वो क्या हमारी वकालत करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने से कह रहा हूँ कि समाअत से पहले मुझे अपने वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। बारहा दरख्वास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। तो वो कहते हैं कि अगर मुशावरत नहीं करने दी जाएगी तो फिर केस कैसे चलेगा। जवाब में जज साहब ने कहा कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था उतना मैंने दिया। आपकी साइकिल फ्राहमी की दरख्वास्त हो या फिर वकला से मुलाकात की, मैंने आपकी बहुत सारी दरख्वास्तें मंजूर की हैं। और वो कहते हैं कि मेरे रिकॉर्ड के ऊपर 75 दरख्वास्तें हैं जो सिर्फ मुलाकातों से मुताल्लिक है। तो इमरान खान ने कहा कि आपने तो मुलाकात का ऑर्डर किया लेकिन मुलाकात कराई नहीं जाती, और जो कुछ हो रहा है ये शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के मुतसादिम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ट्रायल नहीं हुआ जो अब हो रहा है। इमरान खान ने फिर सरकारी वकला की तरफ देखते हुए जो उनको डिफेंड करने के लिए आए थे तंज़िया अंदाज में कहा कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और फिर उन्होंने जज साहब से कहा कि पहले इन्हें बाहर भेजें। फिर शाह महमूद कुरैशी भी काफ़ी एग्रेसिव हुए और उन्होंने भी सरकारी वकीलों से मुताल्लिक कहा कि यहाँ तोता मैना की कहानी के लिए इनको बिठा दिया गया है, हमें हमारे वकला के ज़रिए डिफेंड करने दिया जाए जिन्हें आप जेल में नहीं आने दे रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपना वकील करना चाहता हूँ, इन सरकारी वकला के ऊपर मुझे एतबार नहीं है। प्रोसिक्यूशन के नामजद करदा वकला से डिफेंस करवाया जा रहा है। इससे तो ये साबित हो रहा है कि हमारे खिलाफ फैसला हो चुका है। फिर जवाब में जज साहब बोले कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आप ख़ुद भी जिरा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत आसान था कि आपके वकला की गैर मौजूदगी में मैं डिफेंस का हक़ ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने फिर भी स्टेट डिफेंस का हक़ आपको दिया। मैं ऑर्डर कर करके थक गया हूँ लेकिन आपके वकला नहीं आ रहे। तो वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनका केस मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में छोड़कर यहाँ समाअत के लिए आया हूँ। शाह साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि शाह साहब इस केस को लटकाने का क्या फ़ायदा है। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब जेल में मैं कोई खुशी से नहीं रहता लेकिन मुझे फेयर ट्रायल का हक़ तो मिलना चाहिए। तो जज साहब बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये कहा था कि अगर ट्रायल में रुकावट आती है तो अदालत ज़मानत कैंसिल कर सकती है। शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़मानत के फ़ैसले का भी मजाक उड़ाया गया है। मैं जब जेल से बाहर निकला तो मुझे रिहा नहीं किया गया, एक और केस में पकड़ लिया गया। इस मौके पर जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी जो हुकूमत की तरफ से हैं, उन्होंने जज साहब से कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में इन मुलजमान की जो ज़मानत है वो खारिज कर दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि ये मेरा मामला है, ज़मानत का मामला मैं ख़ुद देखूँगा। और फिर इस तरह जो समाअत है वो मुलतवी हुई। अब कानूनी पोजीशन ये है कि इमरान खान के जो वकील हैं सिकंदर सलीम साहब, सिकंदर सलीम जुल्करनैन उनका नाम है, दांत की सर्जरी के बायस वो नहीं आ सके और उन्होंने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। फिर शाह महमूद कुरैशी के जो वकील हैं बैरिस्टर तैमूर, वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मुल्तान से। तो उन्होंने अपना मुआवन वकील भेजा था, उसने भी दरख्वास्त की कि समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी जाए। तो सहाफ़ियों ने फिर इमरान खान साहब से भी पूछा कि आपके तो वकला पेश नहीं हो रहे, गवाहों पर जिरा से मुसलसल आप इल्तवा मांग रहे हैं। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि हमारे बेशतर वकला इलेक्शन मुहिम में मौजूद हैं, केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे सारे पेश होंगे, और हमारी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको भी नहीं सुना जा रहा। तो केस को कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इस सारी सूरत हाल को कंक्लूड करते हुए ये लिखा कि हुकूमत तेज़ तर इस ट्रायल को चलाने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में उन्होंने सरकारी वकला की खिदमात ले रखी हैं। इमरान खान के वकील इस केस को आम केसेस की तरह चलवाना चाहते हैं और अब तक 13 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है और मज़ीद 12 गवाहान पर जिरा का आगाज़ पीर से होने जा रहा है। तो सहाफ़ियों के मुताबिक उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तैसे साइफ़र केस का फ़ैसला आइंदा हफ्ते आ सकता है और ऐन मुमकिन है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को इस केस में सज़ा दे दी जाए।
तो ये एक तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है ओवरऑल अडयाला जेल में। इमरान खान साहब इस ट्रायल पर मुतमिन नहीं है, शाह महमूद कुरैशी मुतमिन नहीं है। उनके वकला की मौजूदगी में अगर सरकारी वकला को लाकर डिफेंस का मौका दिया गया या सरकारी वकला से इमरान खान का डिफेंस कराना है तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। यानी इसके ऊपर तो कोई भी शख्स ये कह सकता है कि इस तरह तो ट्रायल फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। उनके अपने वकला की मौजूदगी में ही ट्रायल होना चाहिए। बहरहाल ये सारे डिसीजन जज साहब को लेने हैं और इस वक्त इख्तियार उन्हीं के पास है कि वो क्या डिसीजन करते हैं और किस अंदाज से इस कार्रवाई को चलाते हैं। इमरान खान के वकला को अगर एतराज़ हुआ तो वो शायद फिर अपर कोर्ट्स को अप्रोच करें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।